होशियार होशियार होशियार। इस यमलोक के राजा, यमपुरी के महाराज यम धर्मराज पधार रहे हैं। इस यमलोक यमपुरी के राजा यमराज है हम है यमुंडा। चित्रगुप्त, क्या खबर लाए हो? प्रणाम यमराज। आज की ताजा खबर यह है कि हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है और हर ओर यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। यम है हम सब सुन रहे और देख रहे हैं। एक व्यक्ति के वजह से, केवल एक व्यक्ति के वजह से भारत कितना आगे बढ़ रहा है। जी यमराज, और दूसरी खबर यह है कि धरती से कुछ मानव इस नर्क के द्वार में आए हैं। ठीक है, भेजो एक एक को। पहरेदार, पहले व्यक्ति को बुलाया जाए। भूलोक के वासी जो आयुष के नाम से जाने जाते हैं, वह इस यम दरबार में हाजिर हो। हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या होता है? चित्रगुप्त, यह मानव क्या कह रहा है? महाराज, ये मानव अपनी भाषा में आपको प्रणाम कह रहा है। ओ यमुंडा, कैसे आए हो? कैसे आए? क्या मर करके आए हैं? यहाँ सभी लोग मर कर ही आते हैं। चित्रगुप्त, तुम बताओ, यह मानव यहाँ कैसे आया है? हम बताते हैं कि हम यहाँ कैसे आए हैं। हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। दूर से एक 4 पहियों वाली वाहन तेज गति से मेरी ओर आ रही थी, जिससे मेरी टक्कर हो गई। मैं दूर जा गिरा और मैं जिस जगह पर गिरा उस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। इसमें मेरा सर जा टकराया और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके आगे तुम बताओ चित्रगुप्त, क्या हुआ? महाराज, वहाँ के कुछ लोगों ने इसे चिकित्सालय ले गए और वहाँ के चिकित्सकों ने कहा गहरी चोट लगने की वजह से इसकी मृत्यु वहीं हो गई और इसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। यमुंडा, मानव, तुमने अपनी मृत्यु को खुद ही लिखी थी। क्या मैंने अपनी मृत्यु को खुद ही लिखी थी? पर वह कैसे? हाँ, अगर तुम शिरस्त्राण पहनते तो शायद तुम्हारी मृत्यु टल सकती थी। ये शिरस्त्राण क्या होता है? बालक, शिरस्त्राण यानी सिर कवच, जिसे तुम्हारी भाषा में हेलमेट कहा जाता है। ओह अच्छा, हाँ मेरी ही गलती है। अगर मैं शिरस्त्राण पहनता तो शायद मेरी मृत्यु टल सकती थी। हाँ, अगर तुम शिरस्त्राण पहनते तो शायद या दुर्घटना होने से तुम्हारी जान बच सकती थी। धरती में सभी नियम मानव जाति के सुरक्षा के लिए ही बनते हैं, मगर मानव इन नियमों का पालन नहीं करता है। अगर मानव इन नियमों का पालन करे तो हम अपनी जान जोखिम से बचा सकते हैं। इसलिए मैं सारे मानव और प्रजावासियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी यह ध्यान रखें कि आप सभी सरकार द्वारा बनाए गए यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप होने वाली यह सब दुर्घटना से जान बचा सके। आप सभी प्रजावासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया करके 2 पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति शिरस्त्राण पहने, जिसे आप अपनी भाषा में हेलमेट कहते हैं, और 4 पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति कृपया कर कुर्सी पट्टी बांधे, जिसे आप अपनी भाषा में सीट बेल्ट कहते हैं। चित्रगुप्त, इस मानव के क्या क्या पाप पुण्य है, बताओ। महाराज, इस मानव के कई पाप पुण्य हैं। इस मानव के पुण्य यह है कि ये पहले सज्जन व्यक्ति था और अच्छे कर्म भी करता था, पर कुसंगति और बुरे दोस्तों के कारण एक गंदे राह पर चलने लगा और हर नियम का उल्लंघन करने लगा।
ठीक है, इसके किए गए पापों की सजा कठिन से कठिन देकर कुछ देर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए। मेरी क्या गलती? मैंने क्या किया? बस एक बार महाराज, बस एक बार मुझे नीचे भेज दीजिए। जिसने मुझे ऊपर भेजा मैं भी उसे लेकर के आऊंगा। यह रास्ता सिर्फ आने का है, जाने का नहीं। एकदम इसे ले जाया जाए। चलो चलो मानो चलो। मुझे भेजेंगे नहीं, बस एक बार भेजिए, बस एक बार, बस नीचे भेज दीजिए, बस एक बार नीचे भेज दीजिए। यमुंडा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी महाराज। पहरेदार, दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाए। पृथ्वी लोक के वासी, जो बालिका रिया के नाम से जानी जाती है, वह इस यम दरबार में हाजिर हो। प्रणाम महाराज। कौन है यह बालिका जो इतनी छोटी आयु में ही अपनी आयु पूर्ण कर ली? जी महाराज, इस बालिका ने अर्ध आयु में ही अपने प्राण त्याग दिए। इसने अपने दुपट्टे से अपने घर में लगे पंखे पर लटक कर अपने प्राण को त्याग दिए। मैं उस नरक वाली जिंदगी खत्म कर यहाँ पर ही आई हूँ। पुत्री, ये कौन सा स्वर्ग है? ये भी तो एक नरक ही है। मैं जानती हूँ, पर इस नरक में तो एक ही हम है। मैं जिस नरक से आई थी वहाँ तो दो यम है। दो यम? मगर इस ब्रह्मांड में बस एक ही यम है और वो है हम है यमुंडा। हाँ मैं जानती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा कोई यम से कम नहीं है। पुत्री, तुम्हारी ऐसी क्या समस्या आ गई थी जो तुमने अपने माता पिता को ही यम बना दिया? अब मैं क्या बताऊँ अपनी समस्या। मेरे घर में बेटा ही सब कुछ है, बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं। हर टाइम बेटा बेटा। मैं घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने भी नहीं जाने देते। घर में अगर मैं बैठकर 2 पल टीवी देखती हूँ, उसमें भी मेरी माँ मुझे डांटती रहती है। कोई मुझे घर में बैठकर पढ़ने भी नहीं देता। मेरा भाई अक्सर मुझसे लड़ता रहता है, फिर भी मेरी मम्मी पापा मुझे ही कोसते हैं कि तुम लड़की है। इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं लड़की हूँ। ओह यमुंडा, क्या कहूँ, क्या लड़का क्या लड़की, दोनों ही तो प्रकृति के समान स्वरूप है। लेकिन तुम जिस देश से आई हो वहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन गूंज रहा है, फिर भी मनुष्य इतनी निर्दयता से भेदभाव कर रहा है। बेटी है, देवी है, शक्ति का स्वरूप है और इस सृष्टि की रचयिता है। बेटी को प्यार करो, बेटी को सम्मान करो। जहाँ बेटी पूजी जाएगी वही लोग स्वर्ण कहलाएंगे। मेरे भी मम्मी पापा का सोच एक ही जैसा है कि बेटी कलंक होती है। मैंने कब तक सुना, आखिर कब तक? इसी कदर मैंने तंग आकर अपनी जान ले ली। इसके कर्मों का क्या क्या हिसाब है चित्रगुप्त? महाराज, आपकी बात तो सच है, बेटी जननी का रूप होती है। परंतु महाराज, इसके कुछ पिछले जन्मों के कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में भुगत रही है। इस बालिका को कुछ दिन यहाँ रख कर किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश दे दिया जाए। पहरेदार, इसे ले जाया जाए। अगले व्यक्ति को बुलाया जाए। पाताल लोक के वासी, जो राहुल के नाम से जाने जाते हैं, वह इस यम दरबार में हाजिर हो। नमस्ते महाराज। यमुंडा, मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारी तो पूर्ण आयु थी, फिर भी तुम अपने भरे हुए आयु को बीच में ही समाप्त कर ली। क्या कहूँ महाराज, जीवन पूरी होने के बावजूद भी समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि एक गलती की सजा इतनी बढ़ गई कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मरने के अलावा। क्या समस्या थी? समस्या वह होती है जिसे हल किया जा सके। मेरी समस्या क्या बताऊं? मेरे मोबाइल फोन पर बार बार यही मैसेज आता था कि तुम्हारे नाम पर 10 लाख के लोन का सैंक्शन हुआ है, इसे क्लिक करो और अपने अकाउंट में तुरंत जमा कराओ। चित्रगुप्त, यह क्या कह रहा है? मोबाइल फोन, वह क्या होता है? महाराज, मोबाइल फोन यानी सचल दूरभाष यंत्र
बात भी कर सकते हैं, ये इसी से ही खाना भी मंगा सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त, इसमें तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। जी महाराज, परंतु महाराज इस छोटे से डब्बे के कई दुष्परिणाम भी है। इसमें कुछ संस्था व्यक्ति को बड़ी से बड़ी मुद्रा उधार में देती है और कुछ दिनों बाद उसे बढ़ा चढ़ाकर उससे वसूल करती है। जी महाराज, मैं 10 लाख रकम देखकर लालच में हाँ कह दी। उन्होंने कुछ पूछा और मैंने बता दिया, पर दूसरे ही पल मैंने देखा कि मुझे 10 लाख मिलने के बजाय मेरा ही जमा पूंजी सब खत्म हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये धोखा कैसे हुआ। मैंने सोचा कि मुझे 10 लाख मिलेंगे, परंतु उल्टा मेरा पूरा पैसा ही कट गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरी पूरी कोशिश नाकामयाब हो गई। मैं लालच में आकर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा। फिर मैं लोगों से उधारी लिया, उधारी का कर्ज बढ़ता ही गया। इस तरह मेरी उधारी का कर्ज बढ़ता गया। मैं बदहाल हो गया। हर तरफ से मैं मुसीबत में पड़ता गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सारी जिंदगी भी खत्म हो जाए पर इतनी उधारी खत्म नहीं होगी। मैं हताश हो गया। मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए मैंने ये कदम मजबूर होकर उठाया। मानव, हमें अपना पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितना कि हमारा चादर हो। देख रहे हो ना आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया ऐसे जाल में ना फंसे। बस अपना कमाए और उसी के हिसाब से चले। जिंदगी एक वरदान है, एक खूबसूरत सी चीज है, उसे यूं ही गवा नहीं सकते। हमें हर हाल में उसी में संतुष्ट होना होगा जो हमारे पास है। हर पल खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, यही जीवन का सार है। चित्रगुप्त, इस मानव का क्या क्या पाप पुण्य है, बताओ। महाराज, इस मानव के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस मानव ने भी कई लोगों को ठगाया है और कई लोगों को धोखा दिया है। जैसी करनी वैसी बननी। ठीक है, इसके किए गए पापों का उचित से उचित दंड दे दिया जाए और इसे तब तक यहाँ रखो जब तक इसकी आयु समाप्त ना हो जाए। पहरेदार, इसे ले जाया जाए। पहरेदार, चौथे व्यक्ति को बुलाया जाए। जम्बू खंड भारत के निवासी जो प्रिया के नाम से जानी जाती है, वह इस यम दरबार में हाजिर हो। वाह, क्या सीन है। काश काश मेरे पास मोबाइल होता। कसम से ये सारी चीजों को शूट करके मैं इनका भी रील्स बनाकर इंस्टा पे अपलोड कर देती। मेरे खूब फॉलोअर्स बढ़ते। चित्रगुप्त, ये क्या है? इसकी भी इतनी छोटी आयु में ही इसकी आयु समाप्त कैसे हो गई? जी महाराज, पहले आयु से बड़े लोगों की इज्जत होती थी, पर अभी आयु से नहीं, आय से बड़े लोगों की इज्जत होती है। लोग अपनी मुद्रा बढ़ाने की सोच रहे हैं। लोग मुद्रा के लिए अपनी जान की जोखिम में भी डाल देते हैं। इसकी क्या समस्या है? मेरा एक YouTube चैनल है, इंस्टा में आईडी है। मैं कई प्रकार के रील्स बनाकर इंस्टा में अपलोड करती हूँ। इसमें मेरे कई फॉलोअर्स भी हैं। चित्रगुप्त, ये क्या कह रही है? नाश्ता पानी का टूब? नाश्ता नहीं, इंस्टा। पानी का ट्यूब नहीं, यूट्यूब। ओ, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या कह रही है। महाराज, आजकल हर व्यक्ति खाने पीने को भूलकर आधुनिकता से बने, जिसे ये मोबाइल कहते हैं, वो अपने चित्र भरते हैं और लोग इसे देखकर अपने मनोरंजन करते हैं। इसके बदले इन्हें कई मुद्रा भी मिलती है। ओ, आखिर यह बालिका यहाँ कैसे आई है? मैं एक पहाड़ी इलाके में शूट कर रही थी। पीछे खाई थी। मैं वीडियो शूट करते करते गलती से 2 कदम पीछे चलती गई। वहाँ के कुछ लोग चिल्ला भी रहे थे। जब तक मैं पीछे मुड़कर देखती कि मेरा पैर अचानक से फिसल गया और मैं खाई में जा गिरी। ये क्या क्या सुन रहा हूँ? पहले लोग बीमार पड़कर अपने प्राण गंवाते थे, अपनी आयु को पूर्ण करके वृद्धावस्था में आते थे, लेकिन आजकल लोग कई कई
कारणों से अपनी छोटी ही उम्र में अपने प्राण त्याग कर यहाँ आ जाते हैं। अब पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। इस घोर कलयुग में और क्या क्या होगा ये कह पाना तो बहुत असंभव ही है। आप मुझे बस एक बार नीचे भेज दीजिए, मैं अपना पूरा वीडियो कंप्लीट करके उसे इंस्टा में अपलोड करके वापस आ जाऊंगी। यह रास्ता सिर्फ आने का है, जाने का नहीं। चित्रगुप्त, इस बालिका का क्या क्या पाप पुण्य है बताओ। महाराज, इस बालिका का पाप ये है कि इसके साथ ये पहली बार नहीं कई बार हो चुकी है, पर इसने उससे सबक लेने की बजाय और इस चीज को बढ़ाते गई और उससे सबक तक भी नहीं ली। ठीक है, इसके किए गए पापों की सजा कठिन से कठिन दे दिया जाए। हमारी धरती एक अमूल्य वरदान है और इसमें बसे सभी जीव, खासकर मानव जाति एक बहुमूल्य है। जीवन वरदान है। इस मानव की जीवन ही इस धरती को स्वर्ग बनाता है। यह हम सबका दायित्व है, कृपया कर इसे नरक ना बनाए। यह स्वर्ग है, स्वर्ग ही रहने दें। ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कोई तो होगा बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से धरती सभी चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है, उसी तरह प्यार भी हम सभी को आपस में जोड़े रखता है।